मेरा भरोसा उड़ गया कि मतलब अब दोबारा मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि उसकी वॉइस लिटरली डीप वॉइस थी जिसमें मैं सुन के ही मैं पागल हो गई थी कि यार ये रियल में लड़का है या एआई है। लिटरली मुझे तो लगता है मैं मर भी जाती अगर मैं थोड़ा दिन और उसके टच में रहती तो, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं परसों अपनी फ्रेंड को अपनी इमेजिनेशन लेवल सुना रही थी कि मतलब क्या होगा, ऐसा लड़का मेरे प्यार में पड़ जाएगा। तो उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग ऑल दिस माय स्टोरीज, बिकॉज मेरी इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो मैं क्यों नहीं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सुना रही हूँ ये सब चीजें। तो मैं यही बताने वाली थी, बट फिर मुझे ध्यान आया कि 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था वो तो बहुत ही रियल था और बहुत ही पीक लेवल पे वॉटपैड कोडेड स्टोरी टाइप था। तो मैंने सोचा मैं वही सुनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में माफिया टाइप के लोग इतने घुसे हुए थे ना, क्योंकि मैं नॉवल लिखती थी। यस, आई ऑल्सो राइट नॉवल विच इज ऑन द वॉटपैड, मिस्टर बीस्ट एंड हिज रेड कमीडिया। अभी भी लिखना दोबारा से चालू हुआ, इसलिए मेरे दिमाग में इमेजिनेशन लेवल फिर से हाई हो गया है। तो बट ये वाली रियल है, यू शुड लिसन एंड इट इज फॉर ऑल गर्ल, माई लवली गर्ल्स. So today I'm going to tell you one very realistic story which happened with me, and it was for all my girls who believe in the mafia type boys. They want a like literally millionaire billionaire type boys. तो मैं भी वैसी ही हूँ. I always be in my Delulu word because I believe Delulu is Selulu. और मेरे साथ भगवान ने बोला ले बेटा ले ले, ऐसे ही बस ऐसे ही एक लड़का आया था जो कि माफिया से कम भी नहीं था, मिलियनर बिलियनर टाइप तो था ही, बिकॉज ही हैज अ डायमंड बिजनेस, यू नो, डायमंड बिजनेस मनी। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग बियॉन्ड विच आई एक्सपेक्टेड। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरा भरोसा उड़ गया कि मतलब अब दोबारा मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे बंदे बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। लाइक लिटरली मुझे तो लगता है मैं मर भी जाती अगर मैं थोड़ा दिन और उसके टच में रहती तो, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसी बातें पता चली एंड इट्स ऑल रियल, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। आज भी 1-2 प्रूफ है, ज्यादा तो प्रूफ नहीं रखे हैं, पर मेरे पास 1-2 प्रूफ है। तो मेरे पास ये सारी चीजें रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। तो होता क्या है, आई मेट अ गाय ऑन द स्नैपचैट, फर्स्ट वी टॉक ऑन द स्नैपचैट, क्योंकि मेरे पास स्नैपचैट में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं। स्ट्रीक बनाने के लिए मैं कर लेती हूँ कि चलो ठीक है हम स्ट्रीक बनाएंगे। तो उस टाइम पे ये साहिल नाम का लड़का मेरे में पहले से एडिट था, जो कि बहुत पहले, और ये 2 साल पहले की बात है कि मतलब मेरे में एडिट था। तो होता क्या है कि जब मेरा एक बार पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने सबको स्नैप भेजी। मेरे से मोस्टली लोगों ने पूछा दैट व्हाट हैपेंड टू यू, लाइक तो मैंने सबको बताया। तो उसमें इस बंदे का भी पहली बार मैसेज आया। हम बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, स्ट्रीक भेजते थे एक दूसरे को, बट ना कभी मैं उसको अपना फेस भेजती थी ना वो मुझे फेस भेजता था। बिलीव इन मी कि मेरे साथ उस लड़के के साथ क्या क्या हुआ, मतलब क्योंकि जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही ओवर था भाई। मतलब इतना, पहली बात तो इतने अमीर लड़के से मेरी कभी बात नहीं हुई थी, और जिससे हुई थी वो ऐसा निकला कि मुझे तो लगा मुझे जिंदा ही बचे रहना चाहिए, मरना नहीं है मुझे। तो दूर रहो गर्ल्स, जितनी भी लड़के को ये एक्सपीरियंस करना है ना कि माफिया टाइप का लड़का मिल जाए, नहीं, दूर रहो, नॉर्मल लड़कों में खुश रहो। फिलहाल तुम्हारे साथ पे भरोसा ही मत करो, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे उस बंदे पे भरोसा किया है। आई वाज लाइक वो मेरा बहुत गंदा काटता, जो कटता ना वो मेरा ही गंदा कटता, बट ये तो आज तक मेरा कभी कटा नहीं है। भगवान ने मुझे बचा लिया, बिकॉज आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यू नो, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माय फेवर। तो होता क्या है कि हाँ, मतलब मैंने तो कभी उसको स्नैप भेजी होगी, बट उसने मुझे कभी स्नैप ऐसे नहीं भेजी थी, ना ही मेरी स्नैप देखी होगी। उस दिन उसने मेरी स्नैप खोल ली जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर था। तो ही आस्क्ड मी कि व्हाट हैपेंड टू यू। तो मैंने उसको बताया कि हाँ मेरा फ्रैक्चर हो गया है। तो ही सेड हाउ। तो मैंने बताया कि हाँ मैं खड़े खड़े गिर गई थी, या एक्चुअली आई एम अ वेरी क्लमसी गर्ल, मैं खड़े खड़े गिर गई थी क्रॉस करते करते एंड मुझे फ्रैक्चर हो गया था। मेरी 3 हड्डियां टूटी थी गाइस, 3 हड्डियां टूटी थी, सिर्फ खड़े खड़े में गिरी थी। तो वो भी मेरे साथ पता नहीं कौन सी मनुष्य थी उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे जैसे ही उसको मैंने ये बताया कि मैं खड़े खड़े गिर गई थी, मेरी 3 हड्डियां टूटी, तो उसने मुझे 2 वॉइस मैसेज भेजे। अब वो वॉइस मैसेज, आई वाज लाइक यार बहुत ज्यादा व्हाटपैड कोडेड टाइप बंदा नहीं लग रहा है। इफ यू हैव रीड दिस बुक, you are a novel lover guys, because I am too and I read novels. I watch the novel type stories। और उस टाइम पे ना मुझे भूत बहुत ज्यादा सवार था, ये माफिया बिलियनर मिलियनर, क्योंकि मैं नॉवल भी लिख रही थी। तो ऑलरेडी जब मैं नॉवल लिख रही थी तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन और मेरी जो इमेजिनेशन थी वो ऑन पीक थी भाई, कि मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और वैसे भी 1% वाली चीजें जो लोगों को लगता है नहीं हो सकती हैं, वो मेरे साथ हो जाती हैं। तो आई बिलीव कि 1% वाली चीज मेरे साथ हो सकती है, और मेरी लाइफ वैसे भी काफी फिल्मी मैं इमेजिन करती रहती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ मतलब था नहीं, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये भगवान ने मुझे लड़का पकड़ा दिया था टेस्टिंग के लिए कि देख ले बेटा क्या होता है। तो मेरी उस लड़के से बात होनी चालू हुई, तो उसने मुझे 2 वॉइस मैसेज जो भेजे, उसकी वॉइस लिटरली डीप वॉइस थी जिसमें मैं सुन के ही मैं पागल हो गई थी कि यार ये रियल में लड़का है या एआई है, क्योंकि ऐसी आवाज तो एआई की हो सकती है। तो उस टाइम पे अच्छा मेरे पास आते भी काफी ऐसे फिक्शनल टाइप के लड़के थे कि मेरी बात हो जाती थी। अच्छा, आई एम मैन हेटर, आई नो कि कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये तो मैन हेटर थी ना, ये कैसे लड़कों से बात कर रही है। भाई मैन हेटर थी मैं, पर वो मैन हेटर वाली पर्सनालिटी नहीं चाहती थी मेरी। मैं कुछ ही लड़कों से बात कर रही होती थी, वो तो जो जिनकी बॉडी वॉडी अच्छी लगी ना मैं उनसे बात करने लग गई थी, बट अच्छे से बात नहीं करती थी, होती मैं उसी में ही अपने पर्सनालिटी में थी मैन हेटर वाली। तो इस लड़के से मैंने नॉर्मली बात की, जब मैंने इसकी वॉइस सुनी तो मैं वहीं पे फ्लैट तो हो गई थी कि हाँ भाई इसकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो मैं अच्छा, जब किसी लड़के का मैसेज आता है तो वो सिर्फ एक लड़की के पास नहीं आता जिसके पास वो मैसेज कर रहा था, वो पूरी महिला मित्र मंडली के पास जाता है। तो मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि गाइस देखो ना इसकी आवाज कितनी अच्छी है। दे वर लाइक कि हाँ, कुछ ने बोला हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा, 1-2 दीदी मेरी हैं जो बहुत ज्यादा रियलिटी में जीती है, तो उन्होंने बोला अनुष्का दिमाग खोल, ये बना के बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स सी, बात करके देखते हैं, क्या पता बना के ना बोल रहा हो, क्या पता मैं इसका नंबर ले लूं, मैं इसकी वॉइस सुन लूं, क्योंकि बना के बंदा आधे घंटे एक हमारी जब कन्वर्सेशन होती है तो मतलब जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी रियल वॉइस है, तो वो कहता है हाँ
एंड मैं उस टाइम पे थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि मेरी जितनी भी लड़कों से बात हुई, मेरी लाइफ में पहली बार किसी लड़के की आवाज ना इतनी फिक्शनल कोडेड थी कि आई वाज लिटरली इम्प्रेस्ड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात करके देखते हैं। अच्छा, हमारी बात कन्वर्सेशन ऐसे होती रही, स्नैपचैट पे थोड़ी बहुत हुई, वो भी थोड़ा इंप्रेस हुआ कि एम आई टॉकिंग टू मॉडल, तो मैंने कहा येस, तो हमारी बात होती रही। फिर उसके बाद उसने ना मॉडलिंग से मेरे को बताया कि मेरी मम्मी भी ना मॉडल थी, तो शी विल रियली लाइक यू। तो मैं एकदम से थोड़ा उसमें चली गई कि भाई अभी तो हमारी बात हुई, एकदम से मतलब इसकी मम्मी को मैं पसंद आ जाऊंगी, इसने कैसे इमेजिन कर लिया। तो मैंने कहा कुछ ज्यादा ही आगे भाग रहा। तो उस टाइम अच्छा मेरे पास इतनी दिमाग नहीं था कि ये जो लड़के कुछ ज्यादा ही आगे भागते हैं ना शादी में, वो बहुत गंदा काटते हैं, और मेरा दिमाग में नहीं आया। मैं एकदम उसमें थी कि नहीं भाई, लड़का को मैं पसंद आ रही हूँ, मैं पसंद आ रही हूँ। तो स्टार्टिंग में फिर मेरे दिमाग में आया कि यार देखते हैं, फेसेस भी देखते हैं, पता नहीं कैसा दिखता हूँ। हमारा धीरे धीरे इंस्टाग्राम एक्सचेंज हुआ, हम इंस्टाग्राम में बात करने लगे। तो काफी चीजें, मतलब मैं इन शॉर्ट अगर बताऊं तो काफी चीजों वो ऐसी हरकतें करता था जिससे मुझे शक होने लगा था उस पर धीरे धीरे, और वहीं से चीजें खराब हो रही थी। और लेकिन लेकिन उसकी मैनिपुलेशन पावर इतनी अच्छी थी कि मतलब मर्द जात पे भरोसा तो करना ही नहीं है गाइस, कि मतलब उसकी मैनिपुलेशन पावर इतनी अच्छी थी कि वो जब मुझे समझाता था ना, अपनी गलती को ऐसे कवर अप कर लेता था कि मैं उसको छोड़ देती थी कि हाँ हो सकता है सही बोल रहा हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता, तो मैं छोड़ देती थी। मतलब कुल मिला के हमारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ी, मैं उसको पसंद आ रही थी ऐसा वो मुझे इनडायरेक्टली बताता रहता था, बट सिर्फ उसके वर्ड्स होते थे, एफर्ट्स नहीं होते थे उसके पीछे कि मतलब वो मतलब ऐसा कुछ मुझे इंप्रेस करता हो या कुछ नहीं, वो ऐसी चीजें ही करता था कि मैं इंप्रेस हो जाती थी। बट ही वॉज लिटरली टू ममाज बॉय, और बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता था। तो मैं एकदम मतलब कई बार मैंने उसको टोका कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना तो मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा नहीं पसंद। बाकी अच्छा, जब मैंने उसकी फोटोज एंड ऑल देखी, तो पहली बात तो उसकी आईडी फुल टू फुल फेक वाली मुझे वाइब दे रही थी, क्योंकि ना उसमें प्रोफाइल थी, ना उसमें डीपी, मतलब प्रोफाइल पिक तो थी नहीं, ना उसमें कोई पोस्ट थी। और उसकी फॉलोइंग लिस्ट सब्जी मंडी की तरह लड़की मंडी था, क्योंकि वो पूरी लड़कियां उसमें भरी थी। तो मैंने एक दिन छानना चालू किया, मैंने उसे बोला कि इतनी सारी लड़कियां, तो ही वाज लाइक मैं जीसी में था ना, तो मैं जीसी में कभी वॉइस मैसेज भेज देता था, तो मुझे लड़कियां पागलों की तरह रिक्वेस्ट भेज देती थी, मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करने लगती थी। एक दो के मुझे प्रपोजल भी आ चुके हैं, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई फिर भी, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही है। मैंने कहा ओके, मतलब वो मुझे मेरे बहुत ज्यादा ओवर जा रहा था, क्योंकि ज्यादा ही ओवर बता रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे मतलब थोड़ा सा मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा के मैंने उस बात को इग्नोर किया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी बातों बातों में वो कुछ चीजें ऐसी कर रहा था कि लाइक मेरा, मुझे वहीं से थोड़ा सा अजीब लगना चालू हुआ कि यार बात करते करते बंदा गायब हो जा रहा है, रात में बात कर रहा है गायब हो जा रहा है, और फिर मुझे कह रहा है मैं सो गया था। भाई अगर तुम सोने गए थे तो तुम्हें प्रोसेस तो हो गया होगा ना कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम बता के सो सकते हो कि अनुष्का मुझे नींद आ रही है, तो आई एम गोइंग टू स्लीप, बाय बाय, गुड नाइट, विल टॉक टुमारो। लेकिन नहीं, मुझसे बंदा कहता है मैं सो गया था। मैंने उसको समझाया कि ठीक है बता देना नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम बताया जाता है, मैं उस दिन से बहुत ज्यादा किसी आ गई थी, तो मुझे सॉरी के बाद मतलब एक बार दो बार, फिर तीसरी बार क्या होता है कि हम रात में बात कर रहे हैं और बंदा रात में बात करते गायब हो गया। मैंने उसे मान लिया कि हो सकता है ये फिर से बहाना देगा कि मैं सो गया था, पर मेरे दिमाग में खटकने लगा था कि हो सकता है 10 लड़कियों से बात करता है और सबको थोड़ा 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 टाइम देता है, सबको ये कहता होगा मैं सो गया था, मैं सो गया था। तो लड़कियों को ये ऐसे ही मैनिपुलेट करता होगा, मान जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर अकल आ रही थी, बट अगेन तो लेकिन मैं तो फंसी हुई थी पूरी तरीके से उसमें, और पता नहीं कैसे उसने मुझे फंसा हुआ था कि मुझे खुद नहीं पता। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बात करा तो मुझे लगा यार अभी ये कल आके मुझे कहेगा कि मैं सो गया था, बट नहीं, अगर बंदा सो गया था तो वो सो ही जाना चाहिए ना। और अगर हम चैट करते करते अगर आप सो गए हो तो आपका ये फोन अगर खुला है तो वो मैसेज तो सीन होता जाएगा क्योंकि आपको होश नहीं है, बट नहीं, मैसेज सीन होने ही बंद हो गए। तो मुझे थोड़ी सी अजीब लगा ये। और उसके बाद मैं जब एकदम से 1 घंटे बाद मैसेज सीन होके हो रहा है और फिर सारी कन्वर्सेशन को इग्नोर करते हुए बंदे का रिप्लाई आ रहा है, सॉरी आई अगेन स्लेप्ट। तो मैंने उसको फिर सुनाया कि अगर तुम सो गए थे तो तुम दोबारा कैसे उठ गए। तो उसने अरे वो मुझे आंख लग गई थी, बस मैंने झपकी ली, आई जस्ट टेक अ लिटिल नैप एंड देन आई वोक अप, तो आई सॉ योर मैसेज। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस टाइम कोई बहस नहीं करी, मैंने कहा इसको जितना पढ़ा रहा है पढ़ा लेने दो। फिर 2-3 चीजें ये ऐसे ही करता रहा। एक बार ये 2-3 दिन तक गायब रहा एंड ही सेड मी कि हमारा ना फैमिली डॉक्टर है, मतलब वो भी मैंने ही रीच आउट किया इसको व्हाट्सएप एंड ऑल पे कि कहाँ थे तुम, ये वो तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसने मुझे कई बार सॉरी बोला कि नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना बीमार हो गया था, मुझे वायरल फीवर था। मैं वाज लाइक वायरल फीवर ही तो था। तो ही सेड वो हमारे फैमिली डॉक्टर आए थे ना, तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था, उन्होंने मुझे, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ग्लूकोज चढ़ाया। भाई मुझे भी वायरल फीवर हुआ, मैं तो फोन चला रही थी। तो वो कहता है नहीं मेरी मम्मा ने फोन छीन लिया था। एंड आई वाज लाइक क्या 2 साल के बच्चे हो तो ही सेड नहीं नहीं तुम मेरी मम्मा से पूछ सकती हो। मैंने कहा इतना तो टू मच, देखो गुड बॉय टू मच, ये ममाज बॉय तो मुझे नहीं पसंद है, पर मैंने फिर भी उस टाइम पे नॉर्मलाइज किया। मैंने कहा ठीक है दे दो नंबर, मैं पूछ लूंगी। पर मैं उसने ना नंबर दिया ना, ऐसा कुछ हुआ। फिर हमारी कॉल पे बात हुई, आवाज वैसे ही सेम थी, ठीक है, काफी कुछ फ्लर्ट तो वो मुझसे कर ही रहा था। अब अगर हम मेन मुद्दे पे आए कि मतलब उसकी माफिया वाली चीजें कहाँ पे मुझे डर लगना चालू हुआ, मेन अब चालू होती है स्टोरी। काफी दिन काफी महीने ऐसे बीत गए, मक्खन पॉलिश, वो जितनी मक्खन पॉलिश कर सकता था वो मुझे मक्खन पॉलिश करता था। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लगती है इस बंदे में, मतलब इतना अच्छा तो टू गुड बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उससे चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं कि हु विल यू चूज योर मदर और योर वाइफ, तो उसके पास सब चीज का अच्छा आंसर होता था। तो एक तो एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, लेकिन वो जो जितना अपने आपको परफेक्ट दिखाता था तो वो दिखाता नहीं, तो मुझे इतना शक नहीं होता। वो इतना अपने आपको परफेक्ट दिखाता था कि मुझे उस पर शक होने ही लगा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो उसने बोला एक काम कर, मेरी फेक आईडी है, फेक आईडी से काम कर, तो उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने कहा ये तरीका तो पुराना है, क्या पता उसको पता हो, अगर उसने 2-4 फास्ट की भी रखी हो तो उसको पता चल जाएगा कि हो सकता है किसी एक की आईडी हो, तो ना करे एक्सेप्ट। फिर भी मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, 2-4 दिन देखा नहीं एक्सेप्ट हुई,
फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, भाई कौन लड़का कहता है या कौन लोग होते हैं जो कहते हैं लड़कियां स्टॉकर नहीं हो सकती। लड़कियां स्टॉकर बहुत अच्छी हो सकती हैं, इट जस्ट कि उनको स्टॉक करना हो। अगर उन्हें स्टॉक करने पर अगर वो आ गई ना, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख देंगी भाई। तो डोंट ट्रस्ट ऑन द गर्ल कि वो स्टॉक नहीं करेंगी। हमारी इंट्यूशन इतनी तेज होती है ना कि हमें पता चल जाता है कौन लड़का कहाँ झूठ बोला कौन नहीं। सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी, हम लिपस्टिक के शेड देख के बता देते हैं यार ये शेड अलग है, तुम्हारे बदलते रंग को नहीं बता पाएंगे। तो हुआ क्या कि उसमें मुझे खटकना तो चालू हो गया था। तो मैंने क्या किया, उसकी फॉलोइंग लिस्ट में जितनी लड़कियां थी, जितनी लाइक तुम अभी पीक लेवल देखना स्टॉकिंग का, मैंने क्या किया, उसका सच निकालने के लिए मैंने 20 से 30 लड़कियों को मैसेज कर दिया कि हे डू यू नो दिस गाय, डू यू नो दिस आईडी, डू यू नो दिस गाय। मैंने सबको उसकी फोटोज भेजनी चालू करी, उसकी आईडी भेजनी चालू करी। तो उनमें से आधों का तो रिप्लाई नहीं आया। फिर कुछ लड़कियों का आया कि या आई नो हिम, या आई टॉक हिम वंस बट आई डोंट नो, या इसका मैसेज आया था। तो मैंने कहा चलो कुछ तो पता लगना चालू हुआ कि कुछ लड़कियों को तो इसने भी रिक्वेस्ट भेजी है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो ये रेड फ्लैग है, मैं समझ रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और पता करते हैं। फिर उसके बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता गया गाइस। एक लड़की ने एंट्री मारी जो कि थी अमायरा। मतलब ये सब मैं मैं किसी का कुछ शो नहीं कर रही हूँ, तो मैं किसी का रिवील नहीं कर रही हूँ, बट मैं नाम बता दे रही हूँ ना। फिर लोग कहते हैं कि तुम नाम हम तो बताया नहीं, बनगढ़ कहानी बना रही, बट नहीं, ये सब रियल में हुआ था, मेरे पास प्रूफ भी है, कुछ कुछ प्रूफ पुराने पड़े हैं। तो उसमें जब वो अमायरा नाम की लड़की ने एंट्री मारी, शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, एंड फिर उसने क्या किया, जैसे मैंने उसको भेजा, उसका रिप्लाई आता है कुछ अलग। उसका रिप्लाई आता है या आई नो दिस गाय, एंड आई सेड हाउ। तो वो कहती है ही इज माई फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड। मेरा वहां पे माथा सटक गया, मेरा माथा तो घूम गया। फिर तो वो जो माया थी ना बेहद वाली, और ये जो निकी ऑब्सेशन वाली, मैं उससे पागल हूँ। तो मैंने कहा लेकिन मेरे माया और निकी बनने से पहले गाइस मुझे इतनी चीजें ऐसी पता चलने लगी थी कि मतलब मुझे लगा कि मैं इस बंदे से ना ही बहस करूँ तो अच्छी बात है, मुझे मरने का शौक नहीं है। कौन सा मुझे इससे प्यार हो गया है, कौन सा मुझे इससे शादी करनी है। तो मैंने उसको हटाया। उससे पहले होता क्या मैं बताती हूँ, इसको कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। मैं अपने ऊपर आती ना तो मेरी माथा सटकता, अगर तो मैं भी बहुत कुछ करती हूँ। जैसे सटका, मैंने उसको सुनाना चालू किया कि भाई तेरी वजह से मेरी लड़ाई हो रही थी, तुम यहाँ पे कह रही हो कि ये सब झूठ था। तो फिर मुझे ये चीज थोड़ी सी खराब लगी कि ये कुछ ना कुछ दाल में तो काला चल रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो लड़की अभी तक मुझे प्रॉपर फुल कॉन्फिडेंस से बता रही थी वो आज जाके कह दे रही सब झूठ था। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैं उसके पीछे पड़ी, मैं 1 2 3 4 दिन तक पीछे पड़ी रही। फिर जाके उस लड़की ने मुझे रिप्लाई करके मुझे सबसे शॉकिंग चीज बता दी, ऐसी चीज जो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। बट जो भी लड़के थे, पर उसका वो पीछा कर रहे थे, और उसने मुझे ये बताया कि वो मेरा पीछा कर रहे थे, और उन्होंने मुझे घेर के मुझे धमकी दी है लिटरली कि मैं आपसे बात ना करूं। अगर मैंने आपसे अब बात करी, आपको कुछ भी बताया, तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, मेरे लेने के देने पड़ेंगे। और ये बात मेरे घर तक भी पहुंच गई, मेरी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपसे बात ना करूं। लाइक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ब्रो कि उसने तुम्हें धमकी दी और लड़के भेजे, चाहे वो खुद की सिटी में लड़के भेज रहा हो, चाहे वो दूसरी सिटी में भेज रहा हो। अच्छा, उस चीज से मुझे एक सीख और मिली कि भगवान से अगर विश भी मांगो तो सोच समझ के मांगो। मैं ज्यादा कहती थी मुझे माफिया टाइप का बंदा चाहिए, मुझे इतना अमीर बंदा चाहिए जो ना मेरे लिए कुछ भी कर दे। उस टाइम पे मैंने भगवान से इतना मनाया, नहीं भगवान इतना ऐसा नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा लड़का। ये नहीं कि 2 4 को फांस के बैठा हो, फिर वो लड़के लड़के भेज रहा हो, किसी लड़की की पता चला उस लड़की का अगर वो मर्डर वर्डर कर देता तो मैं कहाँ जाती भाई। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे। लेकिन अभी भी मेरा भूत उतरा नहीं है गाइस, भूत नहीं उतरा। सिर्फ वो सिनेरियो से मुझे थोड़ी बहुत सीख मिली, पूरी सीख अभी भी नहीं मिली। इसीलिए आई लिटरली स्प्रेडिंग दिस स्टोरी टू एवरीवन कि मतलब तुम लोग भी देखो, सीखो।